हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों को हमारे गौर पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में भक्त के देश में आए, किंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन विद्वान समाज भी, जो उनको भगवान के रूप में नहीं मानते बल्कि एक संत के रूप में मानते। तो हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का विभिन्न शास्त्रों में, हम लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद। उस अथर्ववेद में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा गया है, वो सब हम लोग यहाँ पे थोड़ा वर्णन करेंगे। कि ब्रह्मा के बहुत सारे पुत्र हैं, नारद मुनि भी पुत्र है, दक्ष भी पुत्र है, पिपलाद भी पुत्र है। उनमें से एक पुत्र है पिपलाद। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से, अपने पिता से प्रश्न किया था कि कली युग में क्या क्या होने वाला है, और विभिन्न तरह का प्रश्न कि चैतन्य महाप्रभु कैसे, कली युग के लोग इतने सारे पापी होंगे तो कैसे संभालेंगे। तो ये सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अथर्ववेद में जो कुछ कहा गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए, स्क्रीन में आ रहा है, हम लोग श्लोक और अनुवाद को पढ़ेंगे। कि अथ पिप्लाद समित पनीर भगवंतम ब्राह्मणम उपसन्नो भगवान में शुभम की मात्र कछस्यति। क्या बोलना चाह रहे कि अपने हाथों में जलाव लकड़ी लिए पिपलाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पूछा। क्या कहा कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, कृपया मुझे बताएं कि मैं एक शुभ जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। शुभ जीवन, शुभ जीवन का अर्थ क्या होता है? हमारा जो जीवन है, अगर कृष्ण भक्ति ना हो तो अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर कृष्ण केंद्रित अगर जीवन हो तो उसको शुभ माना जाता है। तो अभी ब्रह्मा इसके रिप्लाई में, उत्तर में बोलेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट प्रश्न किया अपने पिता से कि सा होबा का भूया एव तपस ब्रह्मचार्यन ससबद रामस्य मनोवसति। तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया अपने पुत्र को कि हमेशा ब्रह्मचारी रहकर संतुष्ट रहो और तपस्या करो, मन की गतिविधियों को सावधानी से नियंत्रित करें, और इस तरफ आप जीवन की एक शुभ स्थिति को प्राप्त करेंगे। हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन, हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, जिसके कारण हम लोग को वो आनंद प्राप्त नहीं होता। तो जीवन में आनंद संतुष्टि कब प्राप्त होगा? जब हम लोगों को ये पता चले कि एकमात्र कृष्ण भक्ति, ब्रह्मचर्य, तपस्या ही हमारे जीवन का उद्देश्य। ठीक है। तो ब्रह्मा ने ये चीज का उद्घाटन किया कि अगर जीवन में शांति प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचारी रहना है और तपस्या करना। अभी प्रश्न आता कि ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ शादी न करना को ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता, ब्रह्म का अर्थ होता भगवान, और आचार्य का अर्थ होता आचरण। जो भगवान भगवतमयी आचरण करे उसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। तो इसे करके हम लोग अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं।
तो आगे ब्रह्मा जी जो अपने पुत्र पिपलाद को ये सब इंस्ट्रक्शन दिए, तो उन्होंने वो सब पालन किया कि स तथा भुट्टा भूयो एनम उपसद्द भगवान कलो पापक चन्ना प्रजा कथाम मुस्सयरा नीति। पिपलाद ने इन निर्देशों का पालन किया और अपने दिल और दिमाग में शुद्ध होने के बाद वो फिर से अपने पिता के पास गया और पूछा कि हे मेरे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि कलियुग में पापी जीवों का उद्धार कैसे किया जा सकता है। तो पापी जीव कलियुग में पापी जीव है। एक्चुअली पापी और पुण्यात्मा में अंतर क्या है? पुण्यात्मा एक्चुअली शास्त्रों का नियम रेगुलेशंस को पालन करते हैं और पापी उसके विरुद्ध आचरण करते हैं। पापी जो है वो विरुद्ध आचरण करते हैं, जिसके कारण उसको शास्त्र के विरुद्ध, अर्थात जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं जवन। जवन का अर्थ होता है जो वेद विरुद्ध काम करता है। तो पिपलाद ने क्या किया? अपने पिता ब्रह्मा ने जो जो उसको निर्देश दिया सबका पालन किया और उसके बाद जगत कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पापी जीवों का उद्धार कैसे किया जा सकता है, कैसे पापी जीवों का उद्धार होगा। आगे बता रहे कि कोब देवता कोब मंत्रो भूमि, कि उनकी पूजा का पात्र कौन होना चाहिए और उद्धार पाने के लिए उन्हें किस मंत्र का जप करना चाहिए, कृपया मुझे सूचित करें। कौन बोल रहे हैं? पिपलाद। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। जिसके पास ज्ञान है व्यक्ति तो उसी के पास जाएंगे ना। इसीलिए ब्रह्मा को उन्होंने ये सब बताया कि कलियुग में कौन सा मंत्र होगा, कौन सा देव होगा। देव मतलब कौन? भगवान। और कौन सा मंत्र हम लोग को जपना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि सा होबा का रहस्यम ते वदिष्यामि जाह्नवीटाय नवद्वीप गोलक्षय नाधामनि गोविंद दिभुज गोरा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महाजोगी त्रिगुणातीता सप्तरूपो भक्ति लोक कश्यति तड़येति श्लोका भवंती। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें कलियुग में क्या होगा इसका गोपनीय विवरण दूंगा। क्योंकि परम भक्त गोविंद परम पुरुषोत्तम, जिसका रूप दिव्य है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से परे है और जो सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा है, वो फिर प्रकट होगा। कब? कलियुग में। सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रकट होकर भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व नवद्वीप में गंगा के तट पर प्रकट गोलोक वृंदावन के अपने निवास में स्वर्ण रंग का 2 सशस्त्र रूप धारण करेगा, राधा कृष्ण। वो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शुद्ध भक्ति सेवा का प्रसार करेगा। भगवान की इस अवतार का वर्णन निम्नलिखित श्लोकों में किया गया है। जरा देखिए, ये जो बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक संत है, क्या है? एक संत है। लेकिन ब्रह्मा जो अथर्ववेद में इस चीज का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मा ने इसका उद्घाटन किया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री गोविंद है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो एक सबसे महान भक्त के रूप में इस जगत में आएंगे और सारे विश्व के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, और वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। शास्त्रों का वाणी कभी झूठा नहीं होता। शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है वो सही 100% सही है। एको देवो सर्वरूपी महात्मा गोरो रक्ता श्यामला श्वेता रूप चैतन्यात्मा सावे चैतन्य शक्ति भक्तकारो भक्ति दो भक्ति वेद। कि एक भगवान जो सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं और जिन्हें केवल भक्ति सेवा से जाना जा सकता है, असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। वो लाल, काले और सफेद रंग के साथ प्रकट हुए हैं
और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण रूप में भी प्रकट होंगे। वह पूर्ण भक्त की भूमिका ग्रहण करेगा और वह बद्ध आत्माओं को शुद्ध भक्ति सेवा का मार्ग सिखाएगा। तो देखिए, ये जो शास्त्रों की जो बात है, ये जो हमारे आचार्यों का जो बात है, जो हमारे महाजन हैं, जो पूर्व काल में क्या कुछ घटित हो चुका है या भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ उन सबको पता है, सब कुछ पता है। क्योंकि शास्त्र जो है ना, वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के रूप में मतलब रचा गया है। वो ऐसा नहीं कि अपूर्ण ज्ञान के द्वारा जो हम लोग देख पा रहे आंखों से उसी को लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। शास्त्रों का ज्ञान, हमारे ग्रंथों का ज्ञान जो है, व्यासदेव ने जो लिखा और हमारे पूर्वाचार्यों ने जितना कुछ ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिव्य है। और दिव्य ज्ञान कभी भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता। दिव्य ज्ञान हमेशा दिव्य होता है, मतलब सर्व परम सत्य होता है। ठीक। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि एक भगवान, वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे और पूर्ण भक्त की भूमिका ग्रहण करेगा और सारे बद्धात्मा को, पापी तापी सबको वो शुद्ध कृष्ण भक्ति सिखाएगा। उसके बाद दूसरे श्लोक में बताया कि नमो वेदांत वेदैया कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्य नमो नमो। कि मैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए, नमो वेदांत वेदैया कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्य नमो नमो। कि मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व, जिन्हें वेदांत दर्शन के अध्ययन से समझा जाता है, तो अपना सम्मानजनक नमन करता हूं। सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट। तो ब्रह्मा जी पहले ये सब भविष्यवाणी करते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है, अनादिरादि गोविंद है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो, दिव्य शक्ति के स्वामी। तो ये सब तथ्य को हम लोग को समझना है। ये सब तभी समझा जाएगा जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है कि वेदांत वेदम पुरुषम पुराणम चैतन्यमात्मनम विश्वजोनि महंतम तम एव विदितवती मृत्युमिति नन्या पंथ विद्याते जानिया। अथर्ववेद का श्लोक है। जो ये समझता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो वेदांत दर्शन के अध्ययन से जाने जाते हैं, जो ब्रह्मांड का मूल कारण है और जो सबसे पुराना अनादि मूल व्यक्ति है इस दुनिया में, उससे परे, जन्म मृत्यु से परे है, ये भगवान के परम व्यक्तित्व की उचित समझ है और इसके अलावा मुक्ति प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे उद्घाटन कर रहे इस तत्व को कि अगर कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानते, पूर्ण पुरुषोत्तम अनादिरादि गोविंद के रूप में नहीं मानते, जन्म मृत्यु के परे जो भगवान है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक चैतन्य महाप्रभु को अगर नहीं मानते, तो मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी दोनों एक साथ मिलकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हम सभी को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए, गोलोक वृंदावन पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर उसको हम ठुकराए, उसको साधारण व्यक्ति माने, उसको संत माने, भगवान न माने, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे कि उनका मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं। पूरा 100% क्लियर। आगे बताया कि सनाम मूल मंत्रेण सर्व हल दयति विभु, अर्थात इस स्वर्ण रूप में प्रकट होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पवित्र नामों के जप से पूरे ब्रह्मांड को दिव्य आनंद से भर दे। जो ब्रह्मा जी पहले बोले थे वो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को, हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता था पहले कि फॉरेनर, विदेशी लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण करेंगे,
अभी अमेरिका, रशिया, चाइनीज, जापान, रूस, मलेशिया, थाईलैंड, पूरे विश्व के लोग कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं। क्यों, कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? चैतन्य महाप्रभु के कारण। जो पूर्व काल में, जो पहले ही वेदों में, अथर्व वेद में ये सब घटना वर्णन हो चुकी। ये सब श्लोक कोई काल्पनिक श्लोक नहीं है, इस शास्त्र में आप लोग जाके ढूंढ सकते हैं। सनाम मूल मंत्र सर्व हलदायती भी, आप लोग जाके ढूंढ सकते हैं। इसके बाद क्या बता रहे, दबे शक्ति परमे तश्च हल्लिदिनी संविदा एव चैति। इस प्रकार परम भगवान अपनी दो दिव्य शक्तियों को प्रकट करते हैं, उनकी हलादिनी शक्ति पारलौकिक आनंद की शक्ति, और संवित शक्ति पारलौकिक ज्ञान की शक्ति। हम लोग जानते हैं सत चित आनंद, आनंद जो है वो है हलादिनी शक्ति, चित जो है वो है पारलौकिक ज्ञान की शक्ति, संवित शक्ति। भगवान की अनेक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति की अलग अलग विभाग है। तो हम लोग है तटस्था शक्ति, तो हमको क्या करना है, तटस्थ हम लोग को भी अंतरंगा शक्ति के अंदर आना है। तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हम लोग कब आएंगे, जब हम लोग पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग कब अपने आप को अर्पण कर पाएंगे, जब हम लोग किसी भगवान के शुद्ध भक्त अर्थात उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करेंगे। क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि हम लोग डायरेक्ट उनको छू नहीं सकते, उनके पास पहुंच नहीं सकते। लेकिन गुरुदेव भगवान के शुद्ध भक्त प्रतिनिधि का चरण कमल हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है, साएब मूल मंत्र जपति हरि इति कृष्णा इति राम इति। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं किसको, पिपलाद को, कि सर्वोच्च भगवान हरि, कृष्णा और राम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के नामों से युक्त एक मंत्र का जाप करेंगे। इसके बारे में बोला जा रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु आके क्या क्या करेंगे वो सब का वर्णन पहले ही भविष्यवाणी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि हरि हृदय ग्रंथिम वासना रूपमिति हरि, कृषि स्मरण ताकक न तदुभय मेलनम इति कृष्ण, रामायति सर्वयति रामानंदम रूप अत्र श्लोक भवति। अर्थात सर्वोच्च भगवान हरि, कृष्णा और राम के इन तीन नामों को निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। हरि का अर्थ है वह जो जीवों के हृदय में भौतिक इच्छाओं की गांठ को हर लेते हैं, उसको खोल देता है। जो गांठ हमारा लगा हुआ है उसको खोल देते हैं। कृष्णा जो शब्द है दो शब्दांश कृष्ण और ना, कृष्ण और ना में विभाजित है। कृष्ण का अर्थ है वह जो सभी जीवों के मन को आकर्षित करता है, ना का अर्थ होता है परम पारलौकिक सुख। तो ये दो अक्षर मिलकर कृष्णा नाम बन गए हैं। और राम का अर्थ है वो जो रामायती सभी जीवों को प्रसन्न करता है, और इसका अर्थ यह भी है वो जो पारलौकिक आनंद से भरा है। तो महामंत्र में सर्वोच्च भगवान के इन नामों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी वर्णन कर चुके हैं। इसके बाद कि मंत्र गुह्य परमो भक्ति वेद्य, मंत्र गुह्य परमो भक्ति वेद्य, कि महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि महामंत्र को समझना बहुत कठिन है, तब ये तब समझा जा सकता है जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न। कितना इंपॉर्टेंट बात श्री ब्रह्मदेव हमारे लिए बता रहे हैं। ये जो महामंत्र है ये कितना सरल है, सिर्फ अक्षर है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि महामंत्र को समझना बहुत कठिन है, यहाँ पर बता रहे थे, तो ये कब समझा जाएगा? जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च भगवान की शुद्ध भक्ति में इंगेज होता है, संलग्न होता है। तो हम लोगों को भक्ति में संलग्न होना है, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 16 माला का जप करना है, नित्यम भागवत सेवा या भागवत कथा सुनना है। तब हम लोगों को धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगा, और तब हम लोग सब कुछ जान पाएंगे कि महामंत्र क्या है, भागवतम क्या है, भगवत धाम क्या है, भौतिक जगत क्या है, एवरीथिंग हम लोग समझ पाएंगे। इसके बाद बता रहे कि नमन्न अष्टव अष्टच शोभनानि तानि नित्यम जिज्जापनांति धीरसते व मायाम अतितरंति नन्ना परमं मंत्रम परम रहस्यम नित्यम अवर्तयति। अर्थात कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की गंभीरता से इच्छा रखते हैं, वे लगातार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के इन 16 शानदार नामों का जप करते हैं, और इस तरह वो निरंतर भौतिक अस्तित्व के बंधन से परे हो जाते हैं। तो भगवान के इन पवित्र नामों का जप सभी मंत्रों में सबसे बड़ा है, और ये सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं कि नमन्य अष्टव अष्टच शोभनानि, अर्थात कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की गंभीरता, गंभीरता मतलब सीरियस, जो अपने सीरियसली भक्ति जीवन को ग्रहण किया है, उनकी इच्छा रखते हैं, वे लगातार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के ये जो 16 नाम 32 अक्षर तो पवित्र नाम का जप प्रत्येक क्षण करता है, क्योंकि उसको पता है ये समस्त रहस्यों में सबसे गोपनीय है। कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हम सबको ये चीज सिखा रहे हैं कि अगर हम लोग प्रत्येक क्षण प्रत्येक अवस्था में, बाथरूम में स्नान करते करते, साइकिल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, ट्रेन में जाते जाते, हर प्रत्येक समय अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हम लोग जप करते हैं तो क्या होगा? हम लोग सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है अगर हम लोग इसको करते हैं। अगर इसको नहीं करते हैं तो हम लोग सबसे बड़ा महामूर्ख है। तो हम लोगों को मूर्ख नहीं बनना है, हम लोग को बुद्धिमान बनना है। कृष्ण भक्त अत्यंत चतुर होता है। तो हम लोग को इस तत्व को समझना। आगे बता रहे हैं कि चैतन्य एवं संकर्षणो वसुदेव परमेष्टि रुद्रा सकरो बृहस्पति सर्वदे सर्वनि भूतनि स्तवग्राणि केरनि चैजात किनसित सदसत कारणं सर्वं तदत्र श्लोक। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो भगवान संकर्षण और भगवान वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मा शिव इंद्र बृहस्पति सभी देवताओं और सभी गतिमान और अचर जीवों के मूल पिता है। वो सभी का मूल कारण है, जो अस्थाई है, और जो कुछ भी शाश्वत है उससे अलग कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो सब कुछ है। उनका वर्णन निम्नलिखित श्लोकों में किया गया है। आगे इस चीज का वर्णन किया गया है क्या? जत्किंचित असत भूंकटे अक्षरम तत्कार्यम उच्यते सत्कर्ण परम जीव तदक्षरम इति ऋतम शरभम परमस एव पुरुषोत्तम चैतन्यकम परम तत्तम सर्व कारण कारणम। क्या बोलना चाह रहे हैं? कि यह भौतिक संसार अस्थाई है, जबकि व्यक्तिगत जीव जो पदार्थ का आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो शाश्वत और उससे श्रेष्ठ है। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व अस्थाई भौतिक ऊर्जा और शाश्वत जीवों दोनों से श्रेष्ठ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सर्वोच्च व्यक्तित्व परम सत्य सभी कारणों का मूल कारण। ब्रह्मा जी हम सबको देखिए, जो महाजन होते हैं ना, जो हमारे आचार्य होते हैं ना, वो बहुत करुणावान है, बहुत ही दया लेकर, बहुत ही करुणा कृपा लेकर हमारे सामने आते हैं, ताकि आप लोग भगवान को जानो, कृष्ण को समझो, चैतन्य महाप्रभु को समझो, क्योंकि इसको समझने से आपका खुद का कल्याण है। लेकिन समस्या इस बात का है कि हम लोग हमारे आचार्यों को, हमारे महाजनों की बात को पूर्णतया उतना गंभीरता से लेते नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमारा खुद का नुकसान है।
इसीलिए बेहतर है कि हम लोगों को आचार्य की बात को तुरंत मानना है। इसका एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, बहुत ये जो कोरोना का टीका जो है, कोविड वैक्सीन, अगर पहले पहले जो आए बहुत सारे लोग लगा लिए, बोल के नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन लगाना बहुत दर्द होता है, नहीं 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 मैं नहीं लगा सकता, तो उसके अगर उसको कहीं पर जाना है, ट्रेवलिंग करना है ट्रेन से या फ्लाइट से, तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता, तब क्या करें, तो लगाना तो पड़ेगा ही। तो आज हो या कल हो लगाना तो पड़ेगा। उसी प्रकार हम सबको इस तथ्य को भली भांति जानना है कि हम हमारे आचार्य लोग जो इस तत्व के पूरा उद्घाटन कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलि युग में आए हैं, हरि नाम का वितरण करे, सारे जगत के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करे, सारे जगत में आनंद बौछार कर दिए। तो जब हमारे आचार्य इस तत्व को बोल है, पहले ही बोल चुके हैं पूर्व काल में ही, और वो चीज 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ये सब घटित करके चले गए, तो हम लोग को विश्वास करने में प्रॉब्लम क्यों होता है? समस्या क्या है? भगवान मानने में समस्या क्या है? जब हमारे आचार्य, हमारे महाजन, हमारे शास्त्र ग्रंथ अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो वेद मानता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग कौन खेत, किस खेत की मूली है? हम लोग क्यों नहीं माने? हम लोग को इस तथ्य को पूर्णतः भली भांति समझना है। अगर देर करेंगे, दिस इज आवर फॉल्ट। तो हम लोग को अंतिम जो श्लोक है, अंतिम श्लोक में बताया गया कि जे एनम रसायनी भजति ध्यायति सा पपमानम तारति से स्फुट भवति सा तत्तम जनति सा तारति शोकम गति तस्यते न्यास्यति। अर्थात जो कोई परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के साथ पूजा करता है और हमेशा उनका स्मरण करता है, वो सभी पापों से मुक्त और हमेशा उनका स्मरण करता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सच्चाई को आसानी से समझने और सभी भौतिक विलापों से मुक्त होने पर ऐसा भक्त जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो कि सर्वोच्च भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरोधी लोगों के लिए अप्राप्त है। देखिए कि कितना सुंदर लास्ट में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के बारे में ये जो पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तित्व है, इसको आसानी से समझा जा सकता है अगर हम लोग आचार्य की बात को, हमारे पूर्व आचार्य, हमारे महाजन की बात को स्वीकार करें। तो तब हमारा ये जो भौतिक विलाप, शोक, चिंता, दुख, ऐसा ये जो हमारा भक्ति जीवन में जो जो विपत्तियां, सब कुछ दूर हो जाएगा। और क्या होगा? हम लोग सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जो कि सर्वोच्च भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरोधी लोगों के लिए अप्राप्त है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ है, वो लोग इस बहुत ही सुंदर व्यक्ति, जो भक्ति का जो स्वरूप है, कृष्ण प्रेम, भक्ति का स्वरूप क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम हम लोग तभी जीवन में पा सकते हैं जब हम लोग इस भक्ति की पद्धति को ग्रहण करेंगे। तो अतएव आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानें, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने से हमारा खुद का कल्याण है। हम लोग भगवान के धाम, भगवत धाम को जा सकते हैं, और भगवत धाम जाना ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए हम सबको ये जो गौर पूर्णिमा जो फेस्टिवल है, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु को समझना है, चैतन्य चरितामृत का पाठ करना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, तब हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री पंचतत्व भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।